पुराने समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं दिया। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या मौसम की मार झेलती। गरीबी ने ऐसा घेर लिया था कि उनके पास रोज का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। छठ का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव की सभी महिलाएं छठी मैया की पूजा की तैयारी में जुटी थी। सावित्री सुबह से ही रमेश की राह देख रही थी। रमेश जब लौटा तो उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ जी, कुछ काम बना? नहीं सावित्री, कुछ नहीं बिका। सारे अनाज में कीड़ा लगा हुआ था। दुकानदार ने खरीदने से मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा, कल छठ पूजा का व्रत है, तू खरीदारी कैसे करेगी? मैं तो तेरे लिए कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया। तो क्या इस बार मैं छठ पूजा व्रत नहीं कर पाऊंगी? हे छठी मैया, आप तो अंतर्यामी हो, मेरी पुकार सुनो। मुझे आपका व्रत करना है। मैं हर साल ये छठ पूजा का व्रत करती हूँ, मेरी मदद करो मैया। सावित्री, मैं सोच रहा हूँ सेठ जी को 20,000 रुपए में खेत बेच देता हूँ, कुछ तो पैसे आ जाएंगे। मैं थोड़ी देर में बात करके आता हूँ। सावित्री की प्रार्थना छठी मैया तक पहुंची। छठी मैया अपनी भक्त के दुख को मिटाने के लिए एक छोटी सी बालिका का रूप ले लेती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गांव का सेठ रमेश को खेत के अच्छे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए रमेश के पास खाली हाथ लौटने के सिवा कुछ नहीं था। छठी मैया उसे आवाज लगाती हैं, बापू, बापू। तुमने मुझे बापू बुलाया? पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे बापू कहकर क्यों पुकार रही हो? क्योंकि आप बिल्कुल मेरे बापू की तरह हो। अच्छा, तो तुमने धोखे से मुझे बापू कह दिया। वैसे तुम्हारे बापू हैं कहाँ? मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बापू नहीं है। तो फिर बिटिया, तुम इस गांव में अकेली हो या कोई और भी रिश्तेदार है? नहीं बापू, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं जानती। मैं काम की तलाश में निकली थी, पर यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला। सब कहते हैं मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा। सब भगा देते हैं। कोई भी मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा। मुझे भूख भी बहुत लगी है, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई तो तुम मुझे बापू के जैसे दिखाई दिए, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा। बापू, मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ? यहाँ अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूँ, इसे यहाँ अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। मुझे इसे साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। बेटी चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि है। बहुत सुंदर नाम है। ये लो, बातों बातों में घर भी आ गया। रमेश छठी मैया को घर के भीतर ले जाता है और सावित्री से मिलवाता है। बिटिया, ज्यादा कुछ तो हमने खाने का बनाया नहीं, बस ये नमक की रोटी है। माँ, कोई बात नहीं, आपके हाथ की नमक की रोटी भी बहुत स्वादिष्ट है। तुमने मुझे माँ कहा है और इन्हें पिता, इसलिए तुम हमारी बेटी हो। तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ देर बाद छठी मैया बालिका के रूप में सावित्री के बच्चों के साथ खेलने लगी। बच्चे भी उनके साथ खूब मस्ती कर रहे थे। रात होने तक सावित्री का मन बहुत चिंतित हो रहा था, क्योंकि अभी तक छठ पूजा के लिए कोई तैयारी नहीं हुई थी। सुनो जी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कल छठ पूजा का व्रत है, पर अभी तक हम छठ पूजा के लिए कोई सामान नहीं ला पाए। सावित्री, मुझे लगा था सेठ जी खेत खरीद लेंगे, पर बोल रहे थे कि वो खेत के सिर्फ 5,000 रुपए ही देंगे, इसलिए मैं वापस लौट आया। देखता हूँ कल सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सामान ले आऊंगा। लाला को बोलता हूँ उधार दे देगा। छठी मैया रमेश और सावित्री की बातें सुन रही थी। रात को जब सब सो गए तो छठी मैया अपने साक्षात रूप में आई और अपने चमत्कार से सावित्री के आंगन को छठ पूजा के सामान से भर दिया। छठी मैया ने जाने से पहले अपने चरणों के निशान सावित्री के आंगन में छोड़ दिए। अगले दिन सुबह जब रमेश और सावित्री की आंख खुली तो वो ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। आंगन में छठ पूजा के लिए सारा अनाज, फल, मिठाई, बर्तन और वस्त्रों के थाल सजे थे। अचानक सावित्री की नजर छठ मैया के चरणों के निशान पर जाती है। रमेश और सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, वो दीदी कहाँ गई और ये सारा सामान किसका है? माँ, इतनी सारी मिठाइयाँ, कपड़े, खाने का सामान, मैं तो खूब सारी मिठाई खाऊंगी। सावित्री, इसका मतलब छठी मैया हमारी बेटी बनकर
हमारे घर में आई थी। हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हमने उन्हें रूखा सूखा खिलाया, फिर भी वो हमारे धन धान्य भर गई। आप सही कह रहे हो। छठी मैया हमारी बेटी बनकर हमारे घर आई थी। उन्होंने हमारे दुख दूर कर दिए हैं। छठी मैया आपकी जय हो। छठी मैया की कृपा से अब तेरा छठ पूजा व्रत खूब अच्छे से संपन्न होगा सावित्री। देख, छठी मैया छठ पूजा के लिए सारा सामान तुझे दे गई है। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे सारे दुख दूर कर दिए। आज छठ पूजा का पहला दिन है। आज मैं सच्चे मन से छठी मैया का व्रत और पूजन करूंगी। मैया, आप हमारे घर आई, हम धन्य हो गए। जय छठी मैया, आपकी सदा ही जय हो। सावित्री छठी मैया के चरणों पर माथा टेकती है और नहाए खाए से छठ पूजा का व्रत आरंभ करके पूरे विधि विधान से 4 दिन तक छठ पूजा का व्रत रखती है। छठी मैया की कृपा से सावित्री और रमेश के जीवन के दुख दूर हो गए। कहते हैं छठी मैया प्रकृति की देवी हैं। उनके व्रत पूजन करने से घर के भंडार भर जाते हैं, खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ रमेश के साथ भी हुआ। जिस रमेश के खेत में कभी फसल ठीक नहीं रहती थी, छठी मैया के आशीर्वाद से रमेश के खेत में इस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई। रमेश और सावित्री अपने जीवन में आई खुशियों के लिए छठी मैया को धन्यवाद कहते हैं। नूरपुर गांव में रजनी नाम की एक औरत अपने पति श्याम और बेटे बबलू के साथ रहती थी। सरला मिट्टी के खिलौने और बांस के सूप बनाकर गांव-गांव जाकर बेचा करती थी और उसका पति श्याम पड़ोस के ही गांव में एक सेठ के घर माली का काम करता था। बच्चे को स्कूल भेजकर और पति के काम पर जाने के बाद रजनी भी काम पर चली जाती थी। मिट्टी के खिलौने ले लो, बांस के सूप ले लो। अरे रजनी, तुम्हें कितनी बार कहा है रोज रोज यहाँ मत आया करो। तुम्हें देख मेरा बच्चा रोज ही खिलौने लेने की जिद करता है। बहन जी, अगर ऐसे ही सब मना करते रहे तो फिर मेरी कमाई कैसे होगी। अच्छा चलो, ये एक खिलौना दे दो, और ये सूप, ये कितने का दिया? 30 रुपए का। तो ये भी दे दो। कुछ दिन बाद छठ पूजा है, उसके लिए अभी से खरीद कर रख लेती हूँ। इस तरह गरीब रजनी की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी चला रहे थे। एक रोज जब शाम तैयार होकर काम पर जा रहा था तो रजनी उससे कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है जी कि कुछ खिलौने सेठ के घर भी ले जाया करो। उनके घर पर भी तो बच्चे होंगे, क्या पता उन्हें खिलौने पसंद आ जाए। रजनी सेठ जी की 2 बहुएं हैं, लेकिन किसी के भी बच्चे नहीं हैं। वो दोनों बांझ हैं। उनकी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक मां बनने का सुख उन दोनों को ही नहीं मिला। बेचारे इतना पैसा होने के बावजूद भी वो लोग सुखी नहीं हैं। सेठ जी तो अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि उनका वंश खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? तो फिर आप उनके लिए ये बांस का सूप ले जाइए। अगले हफ्ते छठ पूजा है, जब वो व्रत रखेंगी तो उनके काम आएगा। नहीं रजनी, वो ये सब नहीं जानते और ना ही वो व्रत रखते हैं। इतना कहकर श्याम चला जाता है, लेकिन श्याम की बात सुनने के बाद रजनी का मन बिल्कुल नहीं मानता और वो भी उसके पीछे पीछे सेठ के घर चली जाती है। अरे रजनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे सेठानी जी से मिलना है, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। रजनी के बहुत जिद करने पर श्याम उसे सेठानी से मिलवा देता है। सेठानी जी, इन्होंने आपकी बहुओं के बारे में मुझे बताया था। इसके लिए आप उन दोनों को छठी मैया का व्रत और पूजा करने के लिए कहिए। मेरा विश्वास है अगले साल आपके घर बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजेगी। कैसा व्रत? हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सेठानी जी, ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, उनकी अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। नहाए खाए से शुरू होने वाला ये व्रत चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। सच कहूं तो मैं भी एक बांझ थी, लेकिन ये व्रत करने के बाद माँ ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं मिट्टी के बच्चे के रूप के खिलौने बनाकर इन दोनों को दूंगी, जिन्हें इनको पूजा में शामिल करना होगा। देखना, इस बार छठी मैया इन दोनों की झोली खुशियों से भर देगी। अच्छा, फिर तो मैं आज ही उन दोनों को ये व्रत करने के लिए कहती हूँ। रजनी उन दोनों को पूरी पूजन विधि समझाती है। सेठ की दोनों बहुएं ये व्रत रखती हैं, लेकिन व्रत के तीसरे दिन सेठ की छोटी बहू को भूख लगने लग जाती है और वो चुपके से लड्डू खा लेती है। व्रत पूरे होने के कुछ दिन बाद ही सेठ की बड़ी बहू गर्भवती हो जाती है।
लेकिन छोटी बहू निशा गर्भ धारण नहीं कर पाती। ये देख सेठानी चिंता में पड़ जाती है और वो रजनी को बुलाकर इसका कारण पूछती है। सेठ जी, सेठानी जी, मुझे छोटी बहू का वो खिलौना दिखाइए जो मैंने दिया था। रजनी जब वो खिलौना देखती है तो निशा के खिलौने में दरार पड़ चुकी थी, जबकि बड़ी बहू के खिलौने का चेहरा मुस्कुराता हुआ था। इसका मतलब छोटी बहू की पूजा में कुछ विघ्न हुआ है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मैंने ये व्रत बीच में ही तोड़ दिया था। ये सुनकर सेठ सेठानी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। ये देख रजनी और श्याम उसे अपने घर ले आए। 1 साल तक निशा अपने पति के साथ उनके घर पर ही रही। फिर उसने साल भर बाद फिर छठ पूजा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखा, जिसका उसे फल मिला और उसे गर्भ धारण हुआ और 9 महीने बाद उसने एक साथ 2 बेटों को जन्म दिया। रजनी और श्याम उन्हें लेकर सेठ जी के घर पहुंचे। सेठानी जी, इन्हें पहले ही अपने किए की काफी सजा मिल चुकी है। अब आप इसे माफ कर दीजिए और अपने पोतों के साथ अपना लीजिए। अपने पोतों को देख सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं। बड़ी बहू के भी एक बेटा और बेटी हो चुके थे। अपने भरे पूरे परिवार को देख वो दोनों खुश होकर रजनी और श्याम को इनाम के तौर पर ढेर सारे रुपए, गहने और एक बड़ा सा घर देते हैं। छठी माँ की कृपा से अब दोनों परिवारों का घर खुशियों से भर